हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख कर आए हैं, जर्नी फ्रॉम 10,000 टू 1 करोड़ इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये जो जर्नी है आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे पर्सन की है जो कि जिससे मैं खुद इंस्पायर होके आज मार्केट में कंटिन्यू हुआ हूँ और कंटिन्यूसली अब मार्केट में ट्रेड करता हूँ और सीखता हूँ चीज़ें। वो एक चैनल है मेरे जिनको मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ, सुभाषिस सर। तो उनका चैनल है पावर ऑफ स्टॉक्स। तो मैं आज उनके कुछ जो मैं उनको फॉलो अराउंड 1 साल से 1.5 साल के अराउंड मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और वो जो है वो पहले इंजीनियर थे, बट वो फिर मार्केट में कुछ लोगों ने उनको मार्केट के बारे में बताया, बट उनको फिर बाद में उसमें इंटरेस्ट आया। फिर उन्होंने अराउंड 2016 के अराउंड 15-16 के अराउंड उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग सीखना और मार्केट को स्टडी करना। और उसके बाद फिर उन्होंने मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट उनका दिखा दूंगा। आपको ये स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। ये जो है इनका जो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये है इनका अराउंड 2019 के अराउंड का स्क्रीनशॉट है, जहां पे वो इंट्राडे जो प्रॉफिट है वो इंट्राडे प्रॉफिट अराउंड 9,000 10,000 के अराउंड प्रॉफिट करते थे। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा है, ये वाला स्क्रीनशॉट है अभी रिसेंट का, अराउंड 2-3 महीने के पहले का, जिस टाइम पे उन्होंने 1 करोड़ इंट्राडे में 1 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो इस वजह से मैं इनको एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं। मैंने भी बहुत बड़ा एक बार लॉस किया मार्केट में। उसके बाद जब मैं इनकी वीडियोस देखा तो फिर मुझे पता चला कि मेरी गलतियां क्या थी उस चीज में, और उसके बाद फिर मैंने उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की और सुधार के फिर मैं अभी तक मार्केट में सस्टेन कर रहा हूँ और बड़े लॉसेस नहीं करे हैं मैंने मार्केट में। मैं दिन पर दिन उससे सीख रहा हूँ। तो ऐसा समझ लीजिए मैंने उनकी लगभग अब तक 1.5 साल में अब तक उनकी सारी जितनी वीडियोस उन्होंने डाली हैं, सभी वीडियोस को मैंने देखा है, अच्छे से समझा है। तो अब और कुछ पुरानी वीडियोस भी मैंने उनकी देख रखी हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए मेरे लिए। तो मैं चाह रहा हूँ वही सारे पॉइंट्स आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हों जो उनके वीडियोस नहीं देखे हैं। मैं उनका चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनका भी चैनल जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो और उनके भी वीडियोस देखिए आप, तो बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा। मैं भी उनसे ही सीख कर मार्केट में अभी भी हूँ और अभी भी उनसे सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें। तो आज मैं ये समझ लीजिए कि पुरानी उनकी जो 1.5 साल की या 2 साल की जो वीडियोस हैं, उनमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे वो फोकस करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैंने नोट करके रखे हैं अपने पास, और वो मैं आपको एक इस वीडियो में बता रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो की हो जाए, लंबी वीडियो हो जाए, बट मैं सारे पॉइंट्स जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसमें के कई सारे पॉइंट्स अगर आप मेरी कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं सबसे ज्यादा इन्हीं को ही एडमायर करता हूँ। मैं मतलब ये समझिए मैं इनको गुरु ही एक अपना ऐसा गुरु मानता हूँ। मैं जब भी होता है मैं अपने घर वालों से या सबसे कहता हूँ आज गुरु जी की वीडियो अभी तक नहीं आई, लेट हो गया, लाइक दैट। तो मतलब मैं हमेशा इनकी वीडियो का वेट करता रहता हूँ, इनकी वीडियो ही देखता हूँ, सीखता हूँ कि कैसे मार्केट को सीखा जाए। और एक टाइम वो था जब मैं पहले इंडिकेटर्स के पीछे पड़ा रहता था कि इंडिकेटर्स क्या होते, जब मैं इनकी वीडियोस नहीं देखता था तो इंडिकेटर्स कौन से लगाया जाए, मैं कई सारे इंडिकेटर्स मैंने ट्राई किए। तो उसके बाद उसमें कई में मुझे प्रॉफिट भी हुआ, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है थोड़ा चार्ट्स को। बट जब मैंने इनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि ट्रेडिंग सिंपल भी हो सकती, बहुत ज्यादा सिंपल। तो अब कैसे सिंपल, कैसे क्या, वो मैं कुछ पॉइंट्स में आपको अभी बताना चाहूंगा। क्या क्या वो पॉइंट्स बताते हैं, कहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए मार्केट में ट्रेड करते टाइम, ये सारे पॉइंट जो हैं मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मतलब पहली बात तो सारे जितना है सब तो नहीं कवर हो सकता, क्योंकि मैं इतने टाइम से उनको देख रहा हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो मेरे ध्यान में आए, वो सब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए हैं और जिससे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, और मैं ये सारे जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताए होंगे, शेयर किए होंगे, तो ये फिर से यहाँ पे रिपीट होंगे। तो आप ये हो सके तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करके रख लीजिए, या फिर बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनिए, जिससे कभी आप ये पॉइंट्स भूलें नहीं। ठीक है,
तो पहला पॉइंट जो है वो है कि मार्केट जो है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए चाहिए तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मार्केट कैन नॉट मूव, मार्केट का मोमेंटम स्ट्रेट लाइन या फिर 90 डिग्री में कभी नहीं हो सकता है। इसका 90 डिग्री मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताया हूं। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही है इस तरह से, ठीक है, और वो एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन क्या हुआ, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर नेक्स्ट डे फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की, फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की, फिर एक ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूअसली आठ एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पे सस्टेन नहीं करेगी। मैंने पहले भी बताया, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाना ही चाह रही है, अप ट्रेंड में एक हायर वैल्यू अपना गेन करना चाह रही है, तो इसका मतलब है मार्केट को कुछ पॉइंट, कुछ दिन गेन करने के बाद मार्केट को साइडवेज होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज नहीं होती कुछ टाइम के लिए, तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, वहां से मार्केट फॉल करेगी। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की कैंडल कुछ स्टॉक्स करते हैं, जिसमें ये मोस्टली जो होता है ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर, उनको फंसाने के लिए कुछ स्टॉक्स में किया जाता है। तो जब इस तरह का अगर आपको मोमेंटम कोई दिख रहा है, इवन नीचे की तरफ अगर ऐसे मोमेंटम दिख रहा है, और फिर उसके बाद में ये एक, जिस दिन ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे और नेक्स्ट डे उस रेड का लो जब क्रॉस करे, तो आप इसमें सेल साइड में इनिशिएट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, या फिर कॉल्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फिर ये क्या है, सस्टेन नहीं करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा इजीली। ठीक है, जहां से ये स्टार्ट हुआ था मोमेंटम, वहां तक भी या फिर उससे भी नीचे आ सकता है। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कि मार्केट जो है वो 90 डिग्री मोमेंटम नहीं कर सकती, और अगर वो 90 डिग्री का मोमेंटम कर रही है तो फिर वो वहां पे सस्टेन नहीं करेगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि मार्केट जो है, मार्केट में हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी एक अच्छे मोमेंटम के बाद। भले ही वो जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो प्रॉफिट बुकिंग एक साइडवेज मार्केट में तब्दील हो जाए, ये कुछ जरूरी नहीं है। मतलब वो साइडवेज भी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग, या फिर थोड़ा सा 50% रिट्रेसमेंट। हाँ, ये ध्यान रखिए कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी, तो और अप ट्रेंड के बाद फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, मतलब अपना ट्रेंड फॉलो कर रही थी, ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का मोमेंटम कर रही हो। जैसा कि आप देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन बिटकॉइन वाज मूविंग जस्ट लाइक 90 डिग्री, इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, बट नो एनी स्टॉक कैन मेक 90 डिग्री एंगल, बिकॉज द मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। सिर्फ बायर्स का मार्केट नहीं हो सकता है, सिर्फ सेलर्स का मार्केट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद आके रिट्रेसमेंट कर रही है, तो आप उसको, क्योंकि अगर वो अनयूजुअल मोमेंटम नहीं कर रही है, नॉर्मल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, फिर एक दिन का पॉज, फिर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, इस तरह से करके अगर मार्केट मूव कर रही है, थोड़ा सा पॉज ले लेके मूव कर रही है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप इजीली वहां पे उसके 50% रिट्रेसमेंट के लिए आप वेट करके आप सेल कॉल ले सकते हैं, या फिर 50% रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम करे प्राइस एक्शन बना के, तो आप उसको बाय की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। यानी सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि मार्केट जो है वो अगर अप ट्रेंड में है, तो तब भी वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट या फिर साइडवेज में मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकती है। रीजन क्या है कि मार्केट में जो है बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम नहीं कर सकती है। अप ट्रेंड वाली जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज में भी कन्वर्ट हो सकती है, और डाउन ट्रेंड वाली मार्केट अप ट्रेंड या साइडवेज में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो सुभाषित सर हमको बताते हैं। जो सर, हम सुभाषित सर, मेरे लिए थोड़ा सा अजीब हो रहा है, मैं गुरुजी बोलता हूँ तो मैं गुरुजी बोलता हूँ इसमें। ठीक है, तो गुरुजी जैसे हमको इसमें हमेशा कई सारी वीडियोस में जब निफ्टी बैंक निफ्टी का या फिर स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, तो उस टाइम पे मोस्टली वो दो पैटर्न का जिक्र करते हैं, और वो जो दो पैटर्न होते हैं वो मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों, मैं उन पैटर्न्स का जो है कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। अगर वहां पे पैटर्न बन रहा है वो, तो मैं उसको अपना ट्रेड जो है कंफर्म करके फुल क्वांटिटी में वहां पे ट्रेड कर लेता हूँ। वो पैटर्न क्या है
एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। देखिए एम और देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो गया, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल, यानी ये जो है ट्रेंड को रिवर्स होना, या फिर देखिए डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूं। देखिए देखिए जैसे यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट है ओपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, अगर मार्केट देखिए अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम करना चाह रही, डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम करना चाह रही है, ठीक है। तो अब क्या करेगी मार्केट जो है, एक प्राइस एक्शन वाइज एक पैटर्न बनाएगी जो होता है डब्ल्यू पैटर्न। अब कैसे डब्ल्यू पैटर्न, देखिए जैसे यहाँ पे जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में होने के बाद फिर उसके बाद में मार्केट ये डाउन ट्रेंड, देखिए ये डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड होने के बाद ये यहाँ आने के बाद फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, ऊपर की तरफ मोमेंटम करने के बाद फिर मार्केट ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद जब इसके प्रीवियस हाई को मार्केट क्रॉस की तो फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डब्ल्यू पैटर्न, ये होता है डब्ल्यू पैटर्न रिकवरी। ये डब्ल्यू पैटर्न से मार्केट हमेशा डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर करती है। तो देखिए एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मैंने एग्जांपल दिखा दिया, वैसे ही एम पैटर्न होता है। एम पैटर्न क्या हुआ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में यानी कि ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद, लेकिन ऊपर जाके वो उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई और फिर नीचे की तरफ आ गई, यानी अपने पुराने लो को उसने तोड़ दिया, और इस तरह से मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉल हो जाती है। ये होता है एम पैटर्न, ठीक। ये हो गया एम पैटर्न। तो मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है तो उसके बाद जब वो रिवर्सल शो करती है, तो रिवर्सल शो करने के बाद दो पैटर्न्स बनाती है, वो पैटर्न होते हैं एम और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट जो है, अगर मार्केट फॉल हो रही है शार्पली, मतलब अगर बहुत, देखिए मार्केट जो है एक मार्केट का ये होता है कि मार्केट जो है फॉल जब होती है तो बहुत फास्ट फॉल होती है, बट मार्केट रिकवर जो होती है वो स्लोली रिकवर होती है। रीजन क्या होता है, फॉल जब मार्केट हो रही है तो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि जब मार्केट फॉल हो रही होती है तब क्या होता है कि जब किसी की पोजीशन होती है उसमें बाइंग के साइड में, और उसका जब लॉस होने लगता है तो फिर वो क्या, वो परेशान होके या फिर वो डर के वो उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है पोजीशन। तो इसकी वजह से जब मार्केट फॉल होती है तो बहुत जल्दी फॉल होती है। बट सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ, यानी कि अगर रिवर्स हो रही है, यानी कि फॉल होने के बाद जब पॉजिटिव ट्रेंड हो रहा है उसका, तो फिर क्या होगा कि मार्केट रिकवरी स्लो करेगी। इसका रीजन क्या है कि अब कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं हो पाता है सबको। अब मार्केट ऊपर चल रही, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको बाय नहीं कर पाते हैं, कुछ क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो इस वजह से, और ऊपर फिर रेजिस्टेंस वो फेस करती रहती है, इस वजह से मार्केट फॉल जो है शार्पली होती है बट रिकवर स्लो होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा मार्केट के लिए। तो इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको ट्रेड करने के लिए आप क्या करें, जब मार्केट फॉल हो रही है तो आप बड़ी क्वांटिटी में आप आराम से, अगर बट आपको प्राइस एक्शन वगैरह देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं फॉल हो रही है तो सारा कुछ उसमें लगा दें, हमेशा मैनेज करके सब कुछ करना है। तो फिर इस वजह से क्या करिए, जब भी फॉल हो रही है तो आप उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करके आप छोटे से टाइम में आप अपना प्रॉफिट, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये हो गया, ये एक फायदा होता है। तो इसलिए जब मार्केट फॉल हो तो आप इजीली, जो आपको फास्ट टारगेट मिले वो फास्ट टारगेट आप इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, वो है कि जब कभी भी मार्केट एक बड़े अपट्रेंड में हो, तो फिर बड़े अपट्रेंड में होने के बाद मार्केट जो है, अगर मार्केट साइडवेज मोमेंटम नहीं करेगी, ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज मोमेंटम नहीं करेगी तो फिर वो, अभी मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट जो बताया था, अगर मार्केट साइडवेज मोमेंटम नहीं करेगी तो वो सस्टेन नहीं करेगी। तो इसीलिए इफ अ ट्रेंड हैज टू बी बिग ट्रेंड, देन इट हैज टू टेक अ पॉज। ये ध्यान रखिए कि जो मोस्टली जो होता है अप ट्रेंड वाली मार्केट जो होती है वो हमेशा एक साइडवेज मार्केट में चेंज होती है। तो इसको आप ट्रेड कैसे करेंगे, इसको ट्रेड करने का रीजन, एक फंडा ये हो गया कि जब एक बड़ा अप ट्रेंड हो उसके बाद मार्केट जब साइडवेज हो तो आप वहां पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल फॉर्म कर सकते हैं। जिस रेंज में मार्केट, जो इस टाइम जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इस टाइम जो है मार्केट रेंज में एक फंसी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है आप एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो है उसको आप
सेल करके, ऑप्शन को सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, इजी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट अगर आपको ध्यान होगा तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रख के आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, अब एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है जो सिक्स जो है वो एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि गुरुजी का एक बनाया हुआ एक तरह से कह लीजिए सेटअप है। तो इसमें क्या होता है, इस सेटअप का, पहली बात तो इस सेटअप का नाम क्या है, इस सेटअप का नाम है इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड कैंडल जो है उस, अब इनसाइड कैंडल का मतलब क्या हुआ, इनसाइड कैंडल का मतलब ये हुआ कि मैं जो है, हाँ, तो मैं जो है इनसाइड कैंडल पे गुरुजी की जो है वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको जो है बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक सेपरेट वीडियो पे इस पे बना रखी है। और अगर आप कहेंगे तो मैं फ्यूचर में इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा इनसाइड बार कैंडल पे। देखिए, अब इनसाइड बार कैंडल जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि मार्केट जो है, अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रही है, यानी कि अगर मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन की, एक बड़ी सी रेड कैंडल का, देखिए बड़ी सी रेड कैंडल का एक फॉर्मेशन की मार्केट, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन की, तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो होता है फिर एक मार्केट छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन करती है। तो कई लोगों को क्या लगता है कि ये जो है इतना बड़ा फॉल आ गया है, अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल नहीं होगी, तो फिर वो क्या करते हैं, अब वो बाइंग की तरफ पोजीशन बनाने लग जाते हैं। बट यहाँ पे गलती होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप चार्ट्स में देखिए कई जगह आपको मिलेगी इनसाइड कैंडल, तो ये जो है उसके बाद में जब फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो कैंडल इसका अगर लो तोड़ती है, तो आप सेल साइड में आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर वो एक बड़ी सी कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है अगर वो पुराने इस छोटी सी कैंडल को तोड़े। अब ये कैंडल इनसाइड क्यों, देखो ये कैंडल क्या हुई, एक इस रेड और एक इस रेड के बीच में, देखिए एक इस रेड के बीच में ये जो है ये एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हो गया इनसाइड कैंडल। वैसे ही सेम वे ये रिवर्सल, यानी कि ऊपर की तरफ अगर अप ट्रेंड में है तब भी ये इस तरह का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो, एक रेड बनी, सॉरी एक ग्रीन बनी, बीच में छोटी सी कैंडल बनी, तो फिर उसको डोजी टाइप की, तो लोगों को लगा कि अब ये जो है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, बट रिवर्सल नहीं आया, वो उसका हाई क्रॉस किया, आप बाय कर लीजिए आप हाफ क्वांटिटी में, और अगर वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रही है तो आप फुल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। ये होता है इनसाइड बार कैंडल। तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप है, ये भी, ये जब प्रॉफिटेबल होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, और स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, इस कैंडल के ऊपर का जो होता है ये स्टॉप लॉस आपका हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेवेंथ पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है मेरे लिए मार्केट में। अब क्योंकि मैं पहले इंडिकेटर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करता था, बट अब मैं मार्केट में इंडिकेटर्स नहीं, अब मेरे जो चार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कई बार दिखाया है, तो मेरे चार्ट्स में ज्यादा नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज लगा होता है इंडिकेटर, एज इंडिकेटर, क्योंकि मूविंग एवरेज होता है वो काइंड ऑफ सपोर्ट होता है, इस वजह से मैं लगा के रखता हूँ, बट उसकी भी मुझे कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है ये मैं गुरुजी से बहुत अच्छे से सीखा हूँ। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन जो होता है, मार्केट हमेशा जब भी मोमेंटम करेगी ऊपर नीचे या कहीं भी, तो एक प्राइस एक्शन बना के हमेशा मोमेंटम करेगी। अगर मार्केट नीचे गिरना चाह रही है, ठीक है ना, तो वो एक प्राइस एक्शन फॉर्म करेंगी। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रही है तब भी वो एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगी। प्राइस एक्शन क्या हुआ कि मैंने पहले भी वीडियो इस पे बना रखा है, तो मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आई, बट वो नीचे रिट्रेस होने के बाद वो अपने पुराना, ये जो पुराना लो था वहां नहीं आके फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम पुराने हाई से भी ऊपर का हाई लगा दी। तो इस तरह का जो मोमेंटम होता है, तो ये होता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस, अब जो मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ तो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करता हूँ। प्राइस एक्शन जो है वो देख कर ट्रेड करने से मुझे जो है मोस्टली मैं प्रॉफिटेबल भी रहता हूँ एक दो बार। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है, अगर आपका लॉस भी होता है तो बहुत छोटा सा मिनिमल लॉस होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ये पॉइंट मेरे लिए गुरुजी से सीखने का, कि मैं अब पहले इंडिकेटर्स पे रिलाई करता था, अब मैं इंडिकेटर्स पे नहीं रिलाई करता हूँ। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडिकेटर का यूज करके कंफर्मेशन ले लेता हूँ, दैट्स इट। और उसके अलावा मैं प्राइस एक्शन देख कर ही ट्रेड करता हूँ, मैं मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो आप भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके चार्ट जो है बिल्कुल सिंपल हो सकते हैं, कोई भी
इंडिकेटर्स पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली प्राइस एक्शन देखिए, कैसे मार्केट मूव कर रहा है, साइकोलॉजी समझिए कि अगर आप वहां पे बायर होते तो फिर मार्केट क्या आप क्या करते उस टाइम, बाय करते या सेल करते, उस हिसाब से मार्केट को आप समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जब भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में ये भी चीज समझाई है आपको, जब भी कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो उसको अगर वो तोड़ना चाह रहा है मार्केट जो है उसको, यानी अगर सपोर्ट है तो उसको अगर वो ब्रेक करना चाह रहा है तो फिर क्या करना होगा, मार्केट को कम से कम उसको 3 बार या 2 से 3 बार या 4 बार उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस 2 से 3 बार या 4 बार टेस्ट हो रहा होता है और मार्केट फिर से वहां पे मोमेंटम करती है और उसको, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा चांस होता है कि मार्केट उसको ब्रेक कर देगी, उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर या नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर तोड़ना है, वीक करना है, तो मार्केट को उसे 2 से 3 बार रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये हुआ 8th पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर मैंने अभी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम आपको मार्केट में सस्टेन करना है, अगर आपको मार्केट में रहना है लंबे टाइम के लिए और प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये क्या होता है कि आप जब भी ट्रेड लेने वाले हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड जब आप ले लें, मतलब लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस के बाद आप अपना उसमें टारगेट देखिए कि आपका टारगेट क्या होगा। हमेशा जब भी आप टारगेट के लिए डिसाइड करें, ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करें जब आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का हो, तभी मोस्टली आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और यही अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऑप्शंस बाइंग में कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर आप इसको इंक्रीज करके 1:3 या 1:4 भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता रखा है ये चीज। नेक्स्ट एक और जो 10th पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रेड इन लेस क्वांटिटी। हमेशा जो है क्वांटिटी साइज कम करके, यानी कि अगर आप आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तब भी आप जो है क्वांटिटी साइज यानी कि 2 से 3 लॉट में, अगर आप बिगिनर हैं तो मिनिमम 1 से 2 लॉट में ही स्टार्टिंग में ट्रेड करिए। और अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं महीने 2 महीने से, तो फिर आप क्या करिए, क्वांटिटी साइज को इंक्रीज करिए। वरना अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा लो क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करिए ट्रेड को, कभी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है, वरना आपका अकाउंट जो है ड्रॉ डाउन होने में बिल्कुल कुछ मिनट्स ही लगेंगे और वो खत्म हो जाएगा आपका अकाउंट। अब एक जो अब जो 11th पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि कभी भी, जैसे मैंने ये जो बताया मैंने कि हमेशा लेस क्वांटिटी में, अब लोग क्या करते हैं हाई क्वांटिटी में, क्यों, जो बिगिनर्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में क्यों कर लेते हैं मार्केट में, बड़ी क्वांटिटी क्यों उठाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या करते हैं लोग जो होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो मार्केट में क्वांटिटी साइज के हिसाब से, यानी अब क्या करिए, देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे, अगर एक क्वांटिटी में एक लॉट में किसी ने ट्रेड किया तो अगर उसे मान लीजिए 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 50 पॉइंट यानी कि अराउंड 1250 का उसका प्रॉफिट हो गया एक लॉट में। तो अब वो क्या करने लगता है, वो करने लगता है कैलकुलेशन, वो मल्टीप्लाई करने लगता है कि अगर मेरे पास तो भाई 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, तो मैं इसकी जगह एक लॉट की जगह 10 लॉट में ट्रेड करता, तो ये 10 लॉट में ट्रेड करके ये जो होता है ये मेरा 12,500 का प्रॉफिट हो जाता, और मैं 10 की जगह 100 लॉट ले लेता तो ये 1 लाख के अराउंड मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो क्या सब वही सोचने लगते हैं कि भाई पैसा ही पैसा होगा, ये वाला सीन। तो इस वजह से क्या करते हैं, क्वांटिटी साइज इंक्रीज करते हैं। और दूसरा रीजन क्या होता है, वो दूसरों के दूसरे ट्रेडर्स को देख के जो है अपना क्वांटिटी साइज इंक्रीज करते हैं। यानी कि किसी का इंस्टाग्राम देखें, यूट्यूब देखें, उसमें क्या देखा उन्होंने कि 1 लाख का उनका प्रॉफिट हुआ या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वो देखते हैं कि मतलब, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी वीडियो शो करने के लिए अपना जो है बोलते हैं कि भाई विद विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख और 2 लाख आई मेड 5 lakhs और 10 lakhs लाइक दैट। तो इस वजह से क्या होता है कि वो भी सोचते हैं कि मेरे पास भी 1 लाख या 2 लाख का ही कैपिटल, मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, जब वो इतना, तो वो क्या वीडियो में देखते हैं क्वांटिटी कि उसने जो है
500 लॉट में ट्राई किया है, 500 लॉट लिए हैं और उसके बाद में अपना क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर देते हैं उसका देख के कि उसका भी मेरा भी जो है प्रॉफिट इतना होगा। तो इस वजह से ये पॉइंट क्या है कि आप किसी और का प्रॉफिट देख के आप अपना क्वांटिटी साइज नहीं बढ़ाएं या मार्केट में उसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं लें। इससे क्या होगा कि क्योंकि देखिए वो जो है, जो एक ट्रेडर जो अपना जैसे मैं अभी गुरुजी की यहाँ बात करूं तो गुरुजी ने जो है 2016 से 2020 तक उन्होंने कंटिन्यूअसली ट्रेड किया, मार्केट को सीखा, 5 साल 6 साल दिए मार्केट को, तब जाके 2022 में वो 1 करोड़ जो है वो इंट्राडे में बना पाए। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने जो है टाइम दिया मार्केट में, कंटिन्यूअसली वो सीखते रहे, अपनी गलतियां जो करते थे वो गलतियों से अपने सीखते थे। तो ये अपनी गलतियां जो है वो सीखिए, गलतियों से सीखिए, क्योंकि मैंने अभी दिखाया उन्होंने स्टार्टिंग में वो कितना ट्रेड कर रहे थे, वो 10,000 10,000 9,000 5,000 इस तरह के प्रॉफिट्स बना रहे थे। फिर उसके बाद आज की डेट में वो 1 करोड़ के ऊपर के प्रॉफिट्स बना रहे हैं। उनका जो अकाउंट साइज है वो कुछ लाख से आज की डेट में 5-10 करोड़ का आराम से वो हो चुका है। तो ये अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करे रहेंगे तो फिर जो है आप कंटिन्यूअसली मार्केट में ग्रो करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ट्रेडर्स को देख के कभी भी अपनी क्वांटिटी साइज या आप अपना फंड इंक्रीज ये सब नहीं करिए। अपने हिसाब से ग्रो करिए, अपने हिसाब से मार्केट में अपनी गलतियों से सीखिए। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा मार्केट में। अब डिसिप्लिन जो होता है, हर एक जगह डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। तो मार्केट में डिसिप्लिन क्या होता है? मार्केट में डिसिप्लिन ये हुआ कि मार्केट में डिसिप्लिन ये हुआ कि आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का था, आपका टारगेट 15 रुपए का या फिर 20 रुपए का आपका टारगेट था। अब क्या हुआ कि आपने देखा मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रही है, आप क्या किए, आप अपना 10 रुपए का स्टॉप लॉस 12 का कर दिए। ठीक है, 12, फिर आपको और लगा थोड़ा नीचे जा रही है, फिर आप 13 का या 15 का स्टॉप लॉस कर दिए। ये क्या हुआ, ये हुआ आपने अपने रूल्स को ही नहीं फॉलो किया। तो इस वजह से ये करेंगे तो इस तरह से आप हमेशा अपना अकाउंट जो है लूज करेंगे और कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। और सेम वे इसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट के साइड में अब आपका जो टारगेट था 15 या 20 रुपए का था, आपका प्रॉफिट जो हुआ 10 से सॉरी 15 या 20 का था, अब 10 रुपए का आपको प्रॉफिट देने लगा। फिर 10 से होने के बाद फिर वो 5 पहुंच गया। फिर जब वो 10 पहुंचा तो आप सोचे आपके दिमाग में, अरे यार निकाल दो, 10 में ही निकाल दो, फालतू में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर नहीं जाएगा 15, छोड़ो निकाल दो 10 में। तो ये हुआ, फिर से आपने जो है आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो इस वजह से जब भी ट्रेड लें तो आइदर स्टॉप लॉस और द टारगेट, अंतर क्या है, बस आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और अगर टारगेट को आपको निकालना, टारगेट से पहले तब निकालना है अगर आपको मार्केट कह रहे है कि मैं गिरने वाले हूं या मैं उठने वाली हूं, द प्राइस एक्शन इज शोइंग यू कि आई एम गोइंग टू चेंज माय ट्रेंड, आपके अपोजिट जाना चाह रही है, तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो आप ले जा सकते हैं। तो हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, मार्केट विल गिव यू प्रॉफिट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मैं गुरुजी से सीखा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मुझे भी प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए मेरी वीडियोस को, और गुरुजी के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और उनसे भी बहुत सारा कुछ सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूँ। आप जब सीखेंगे, आप देखेंगे उनकी वीडियोस, तो आप भी उनको वीडियोस से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत उनके पास, देखिए मेरे पास जो है मैं धीरे धीरे अभी सीख रहा हूँ, वो क्या है, वो 6-7-8 साल का जो है एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं मार्केट में। तो इस वजह से आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को भी लाइक करते रहिए और गुरुजी का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे कुछ मैंने कोशिश पूरी की कि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरुजी ने अब तक बताए हैं वो सारे मैं कवर करूं, आप सबको समझाऊं, आप सबको बताऊं। तो यहीं पे मैं वीडियो अपनी एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।